नमस्कार। स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। देखिए, आप सब बड़ा ही परीक्षा टफ होता जा रहा है। आप सब परीक्षा के प्रारूप को देख भी रहे हैं, ठीक ना। दिनों दिन परीक्षा का स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे कहीं न कहीं कई कारण मैंने अध्ययन किया तो कई कारण होगा। पहली चीज़ तो अवेयरनेस, जो हम लोगों के अंदर जागरूकता आई प्रश्नों के स्टैंडर्ड बढ़ने में, उसका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। दूसरी चीज़ें सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। और सोशल मीडिया जब से मतलब कि सक्रिय हुई, तब से आपको जो है कि परीक्षा के स्तर में बहुत ज़्यादा आपको बढ़ोतरी हुई। स्तर को एकदम जहां अर्श से फर्श, फर्श से अर्श पर उठा दिया इस सोशल मीडिया ने। चूँकि हर एक चीज़ की जानकारी एकदम आसानी से और जब चाहो, जहां चाहो, जैसे चाहो उस रूप में आपको उपलब्ध करा देता है। तो इन सभी वजहों से परीक्षा के स्टैंडर्ड में भी वृद्धि हुई, ठीक ना। चूँकि जनसंख्या के में वृद्धि हुई, बेरोजगारी में भी वृद्धि हुई, शिक्षा के स्तर में भी बदलाव हुआ। आज समय ऐसा आ गया है कि पूरे ऑल इंडिया लेवल पे एक ही सिलेबस पढ़ाया जाएगा। ऐसा इसलिए कि अलग अलग प्रांतों में अलग अलग जगहों से लोग आकर पढ़ते थे और प्रश्न जब किसी भी एग्ज़ाम को देते थे तो कहते थे उस स्टेट में ये पूछा जाता है, यहाँ ये पूछा जाता है। तो इन सब मानकों को दूर करने के दृष्टि से आपको जो है कि अब ऑल इंडिया लेवल पे एक ही तरह के प्रश्नों के प्रारूप को पूछा जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं भारत में अंग्रेजी शिक्षा का विकास से संबंधित प्रमुख बातों को आज देखेंगे, ठीक। चलिए आइए प्रश्न के पहले प्रारूप को देखते हैं। और पहला ही प्रश्न आपके सामने है कि डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने की। ये पहला ही क्वेश्चन और बड़ा विवादास्पद प्रश्न आपके सामने आया। कभी कभी डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी का संस्थापक जो है आपको बीजी तिलक को दे देता है। बीजी तिलक और विष्णु प्रभाकर शास्त्री, विष्णु शास्त्री, ये दोनों के द्वारा ये आपको इसके स्थापना जो है कब कर दी गई थी, तो 1880 ईस्वी में ही आपको कर दी गई थी। लेकिन अब आगे जो है ये आपको जस्टिस रानाडे जी को भी डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी का संस्थापक माना जाता था। आंसर नहीं माने, देखो पहले तो आधार इन्होंने ही लिखा, लेकिन बीजी तिलक और ये दोनों इनके शिष्य थे एमजी रानाडे के, इसीलिए आयोग ने इसको आंसर माना। और आयोग जो है ये एजुकेशनल सोसाइटी, इसके स्थापना 1884 ईस्वी में आपको जो है डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना इनके द्वारा की जाती है। अब ये आयोग पर निर्भर करता है, कभी आयोग ने इनको मान लिया है, कभी आपको इनको मान लिया है। यहाँ मैं भी क्लियर नहीं करूँगा, क्योंकि दोनों आंसर आपको गूगल भी देता है, नेट भी देता है। और या तो एक चीज़ इससे बचने का उपाय ये हो सकता है कि इन ऑप्शनों में आपको जो है किसी एक का ही नाम दिया जाए, तो यह ज़्यादा बेहतर है। आयोग को लिखित इसकी जानकारी दे दी जाए कि इस तरह के विवादास्पद प्रश्नों का जो है ऑप्शन ही सिर्फ एक बनाया जाए, ठीक ना। तो ये आपको इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, तो इसकी स्थापना बम्बई में हुई थी। कहाँ? बम्बई में इसकी स्थापना हुई। चलिए नेक्स्ट देखिए, आइए। यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय के अलमारी का केवल एक भाग ही भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर है। ऐसी बातें किसके द्वारा कही जाते हैं? ये कोई और नहीं बल्कि आपको जो है वो आपको कौन है,
तो लॉर्ड मैकाले है। लॉर्ड मैकाले को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक, अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहते हैं। जब पूछे कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक किसे कहते हैं, का जनक, तब आप सब जवाब दिया करिए कि आपको जो है जेम्स ग्रांट। लेकिन लॉर्ड मैकाले, ये आपको इसके विषय में यदि डिटेल जानना है तो ये आप इसके विषय में डिटेल्स जान सकते हैं। डिटेल्स ये है कि यह 1833 के अधिनियम के तहत विधिवेता बनकर आया, यह भारत का प्रथम विधिवेता था। क्या था? तो प्रथम विधिवेता था। और भारत में आपको आईपीसी और सीआरपीसी दोनों लाने का श्रेय इसे ही जाता है। भारत में प्रारंभिक प्राच्य शिक्षाविद लिखना चाहिए था, विलियम जोन्स थे। विलियम जोन्स क्या थे? तो ये आपको जो है ये विश्वविद्यालय में प्रोफेसर तो नहीं थे, उच्च न्यायालय में ये आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी भी नहीं थे। अब ये दो बचा, उच्च न्यायालय के वकील थे या न्यायाधीश थे। तो ये उच्च न्यायालय के आपको न्यायाधीश हुआ करते थे। विलियम जोन्स जो थे ये आपको उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। इनके द्वारा कई महत्वपूर्ण काम किया गया था, जैसे इन्होंने 1784 ईस्वी में कब एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, किसकी? सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। ना ये आपको किसके काल में? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के काल में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो विलियम जोन्स, ये आपको यही पहला है, सुमेलित नहीं है, क्योंकि आपको जो है हिंदू कॉलेज की स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा नहीं की गई थी। इसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय, अरे ये तो हम और ब्लंडर कर दिए, मिस्टेक नहीं, ये ब्लंडर है। राजा राम मोहन राय, और डच घड़ी साज डेविड हेयर। इन्हीं दोनों के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है।
और यही सम्मिलित नहीं है, बल्कि विलियम कैरे सीरमपुर कॉलेज की जेरथी बेंथम यूटिलिटियन स्कूल की लंदन में करते हैं, तो ये सब सही है। भारत में पश्चिमी शिक्षा पद्धति का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो पश्चिमी शिक्षा पद्धति का मैग्ना कार्टा आपको जो है ये वुड के डिस्पैच को जो थे सर चार्ल्स वुड सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया थे, और इन्हीं के द्वारा आपको जो एक्ट आया ये आपको होगा। हंटर कमीशन के रिपोर्ट से क्या समझते हैं? तो यह प्राथमिक आयोग था। प्राथमिक आयोग क्या था? तो प्राथमिक आयोग, इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन 1882 ईस्वी में हुआ था। किसके समय में हुआ था? रिपन के समय में हुआ था। और ये किसके समय में? तो लॉर्ड डलहौसी के समय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से दिए गए कमीशन या डिस्पैच का सही कालानुक्रम से बताइए। आपको पहले कौन आया? तो पहले आपको वुड का डिस्पैच ही आया, फिर हंटर कमीशन आया, फिर आपको रैले कमीशन आया। अच्छा, नेक्स्ट वुड का डिस्पैच, सैंडलर आयोग, रैले कमीशन, ये आपको या रैले कमीशन, सैंडलर आयोग, या आपको जो है कि हंटर कमीशन, तो सब तो गड़बड़ लग रहा है। वुड का डिस्पैच, सैंडलर कमीशन, सीधे सीधे तो आपको जो सही है ये आपको वुड का डिस्पैच 1854 में है। हंटर कमीशन ये आपको आता है कब? तो 1882 ईस्वी में। रैले कमीशन ये लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में रैले कमीशन का गठन होता है। और हंटर कमीशन ये आपको सैंडलर आयोग ये 1917, रैले आयोग शायद 1902 है। ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, यही आपको समय है। मुगल में जिस मदरसे में मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की थी वह आपको कहाँ था? तो मुगल काल में, ये मुगल काल का प्रश्न कहाँ से आ गया भाई? ये इसका आंसर आपको लखनऊ होगा। कहाँ? लखनऊ इसका आंसर माना जाएगा। ठीक, पश्चिमी भारत में डीके कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में आता है? तो डीके कर्वे जो हैं ये आपको बाल शिशु हत्या से नहीं है, एक नहीं है, सत्य स्त्री शिक्षा यही आपको है। और इनके द्वारा 1915 ईस्वी में बम्बई में, कहाँ पर? बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, इन्हीं के द्वारा आपको किया गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल वकालत की? तो धार्मिक शिक्षा देने की वकालत मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा धार्मिक शिक्षा दिए जाने की वकालत की जाती है। इनके द्वारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या किया गया? तो 1904 फरवरी
1916 BHU की स्थापना। नेक्स्ट, BHU के जब उद्घाटन किए थे तो कौन सा दिन था? तो बसंत पंचमी के दिन। बसंत पंचमी के दिन ये बातें हैं। इसमें आपको जो है कि हाँ ये अभी आएगा प्रश्न, बाकी की चीज़ें आपको BHU के स्थापना से यहीं छोड़ देते हैं। चलिए नेक्स्ट, बनारस विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ये शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। कब? 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट, जब पूछे कि मुख्य अतिथि कौन थे, मुख्य अतिथि, तब आप सब बच्चा जवाब देना कि मुख्य अतिथि के रूप में हार्डिंग द्वितीय रहते हैं। हार्डिंग द्वितीय मुख्य अतिथि थे। जब आपसे पूछे कि गांधी जी का प्रथम जन संबोधन इसी समय हुआ था, गांधी जी का इसी समय ये आपको बातें ठीक ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया। तो भारत का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय BHU है। भारत का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय आपको BHU को माना जाता है। किसे? BHU को प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय कहा जाता है। नेक्स्ट, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो आपको जोनाथन डंकन के द्वारा आपको किया गया था। कब किया गया था तब बताइएगा कि 1890 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने किया था। किसके समय में किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। नेक्स्ट, किसके सतत प्रयत्नों से बंबई में, ये अभी बताया, प्रथम महाविद्यालय की स्थापना हुई? तब आप 1915 ईस्वी में हुई। और किसके, सॉरी 1915, 15 या 16 दिमाग से उतर रहा है। DK कर्वे के द्वारा ही प्रथम विश्वविद्यालय आपको स्थापित किया जाता है। ठीक ना। ये 15 नहीं 16। चूंकि BHU और ये दोनों एक ही वर्ष स्थापित हुए हैं, BHU का भी और महिला विश्वविद्यालय DK कर्वे का भी, ये दोनों के द्वारा एक ही वर्ष स्थापित किया जाता है। दिमाग में ये भी अपने रखे रहिएगा। नेक्स्ट, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित है? तब आप जवाब दीजिएगा MJ रानाडे को ही आप डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से संबंधित बताइएगा। ठीक ना। और यहाँ पे अगर इस तरह का प्रश्न है
तो बीजी तिलक भी इसके आंसर हो सकती है। ठीक, नेक्स्ट, निम्न में से किसे पेरिस की रॉयल सोसाइटी की सदस्यता प्राप्त थी? तो पेरिस की रॉयल सोसाइटी की सदस्यता पाने वाला एकमात्र भारतीय माइकल मधुसूदन दत्त थे। माइकल मधुसूदन दत्त और एक राजा दिलीप सिंह का नाम सुने होंगे, ये भी पेरिस के रॉयल सोसाइटी के सदस्य बनाए गए थे। ठीक, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो ये आपको, ये किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने की थी। कब की थी? तब 1784 ईस्वी में कलकत्ता में की थी। कहाँ? कलकत्ता में आपको 1784 ईस्वी में इसने की थी। विल्किंसन कौन थे? तो आपको जो है ये विल्किंसन कोई और नहीं, श्रीमद् गीता का अनुवाद करने वाले, भागवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में सर्वप्रथम अनुवाद किया। सर्वप्रथम अनुवाद किया। मैक्स मूलर कौन था? तो ये आपको भारत कभी नहीं आया, लेकिन लंदन बैठे बैठे पूरा भारत का इतिहास लिख दिया। यही मैक्स मूलर था जो कभी आया नहीं। और ये बीजी तिलक के विषय में एक बात इसने कही थी, कहा ये था कि संस्कृत के एक विद्वान होने के नाते बीजी तिलक में मेरी गहरी आस्था है और मैं ब्रिटिश सरकार से यह अनुरोध करता हूँ कि वो उनके ऊपर से लगाए गए मुकदमों को वापस कर ले। फिर आपको जेम्स प्रिंसेप कौन थे? तो अशोक के अभिलेख को पढ़ने वाले प्रथम, अशोक के अभिलेख को पढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति। नेक्स्ट, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब किया? तो सेंट्रल विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1917 ईस्वी में किया गया। किस लिए किया गया? तब बताइएगा कि कलकत्ता विश्वविद्यालय में व्याप्त कमियों की जांच के लिए। कमियों की जांच के लिए, और इसने आपको, इसने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की निंदा की थी। ये आपको जो लॉर्ड कर्जन के काल में, लॉर्ड कर्जन के काल में स्थापित हुआ। नेक्स्ट देखिए, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना आपको कब होती है? तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना जो है ये कब होती है?
ये इसके विषय में आइए देखते हैं। ये आपको 15 अगस्त 1903 ना बाबा, 15 अगस्त 1904 ना, ये 15 अगस्त 1906 ईस्वी को आपको जो है नेशनल एजुकेशन ऑफ इसकी स्थापना आपको होती है, ठीक ना, इसके स्थापना होती है। और ये आपको कहाँ होती है तब बताइएगा कि कलकत्ता में होती है। किसके समय में हुई? तब स्वदेशी आंदोलन के समय। स्वदेशी आंदोलन के समय, ठीक ना, ये आपको बातें हुई। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हंटर कमीशन रिपोर्ट के विकास पर बल दिया गया था। तो हंटर कमीशन जो था ये आपको इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष आपको W हंटर, विलियम W हंटर अध्यक्ष थे। ये आपको किससे संबंधित था? तो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। इसका गठन कब किया गया था? तो इसका गठन 1882 ईस्वी में किया गया था। किसके काल में किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के काल में इसका गठन किया गया। ये आपको प्रमुख बातें रही। नेक्स्ट, निम्नलिखित कॉलेजों में से सर्वप्रथम स्थापना किसकी हुई थी? तो यहाँ तो ओरिएंटल मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में आपको जो है कि हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 ईस्वी में ये हुआ। आपको मेयो कॉलेज जो है ये 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के द्वारा, और दिल्ली कॉलेज की तिथि मुझे याद नहीं, ठीक ना, दिल्ली कॉलेज की स्थापना मुझे याद नहीं है। तो इस तरह पहला किसके द्वारा हुई थी? तो राजा राम मोहन राय और राजा राम मोहन राय तथा आपको जो है डच घड़ीसाज डेविड हेयर के सहायता से इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, भारत में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? तो अंग्रेजों के द्वारा पहली मदरसा जो थी वह आपको 1781 ईस्वी में स्थापित की गई थी। स्थापना करता कौन था तब बताइएगा? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा प्रथम मदरसा स्थापित किया जाता है। कहाँ? तब कलकत्ता में। कहाँ पे? तो कलकत्ता में प्रथम मदरसा स्थापित किया जाता है। ठीक, चलिए, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास आपको और स्थापना हुई। कब हुई? तब 1857 ईस्वी में इन तीनों विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी। किसके तहत हुई थी? तो चार्ल्स वुड के डिस्पैच के तहत, ये डिस्पैच के तहत, चार्ल्स वुड के डिस्पैच के तहत इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, सैंडलर आयोग संबंधित था। तो ये आपको शिक्षा से संबंधित था।
1917 ईस्वी में गठित किया गया और सैंडलर महोदय के नेतृत्व में। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किस से पड़ी? तो यदि कहा जाए तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1833 ईस्वी की चार्टर एक्ट से मेरी समझ से पढ़ना चाहिए, ठीक ना। लेकिन ये आपको शिक्षित भारतीयों के ऊपर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान कहता है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव नहीं कहता। इसलिए आपका जो ये आंसर होगा इसका, ये हमेशा देता है लॉर्ड मैकाले के स्मरण पत्र, मेमोरेंडम ऑफ लॉर्ड मैकाले, ठीक ना। आपको जो है उसी की घोषणा पत्र रहती है लॉर्ड मैकाले की, उसी के तहत यह काम होता है। नेक्स्ट, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ, ये 2 नाम है, ठीक ना, के साथ मिलकर राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की? तब आप जवाब दीजिएगा 1917 में। इसका डेट भी है 20 जनवरी 1917, ठीक ना। 20 जनवरी 1917 ईस्वी को इसकी स्थापना की जाती है। नेक्स्ट, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हुई? तो अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ जो था लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में अंग्रेजी शिक्षा भारत में प्रारंभ हुई। अच्छा, ज़्यादा कर दिए थे क्या? ये आपको 27 लॉर्ड मैकाले, ये आपको किससे संबंधित है? तो लॉर्ड मैकाले का संबंध जो है यह भारत में अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। और लॉर्ड मैकाले का संस्मरण पत्र जो था ये कब आया था? तो 1935 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले का संस्मरण पत्र या स्मरण पत्र जो था यही आपको आया था। नेक्स्ट, अगले प्रश्न की ओर चलिए। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी का प्रतिपादक कौन था? तो यहाँ ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसके अनुसार फिल्ट्रेशन थ्योरी ऑफ एजुकेशन का प्रतिपादक यदि किसी को माना जाता है तो लॉर्ड मैकाले को माना जाता है, ठीक ना। लेकिन यहीं पर आपको फिल्ट्रेशन थ्योरी या शिक्षा का निस्यंदन सिद्धांत जब पूछता है तो लॉर्ड ऑकलैंड का नाम भी आता है। चूंकि दिया तो लॉर्ड मैकाले ने था, लेकिन आपको चालू किसने किया था? तो लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा इसे चालू किया गया था, ठीक ना, लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा। भारत में औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यह शिक्षा में संबंधित है। और आपको ऑप्शन में मैंने बताया कि लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा इसे कब लागू किया गया था? तो 1839 ईस्वी में लॉर्ड ऑकलैंड ने इसे लागू किया था। लेकिन इसका जन्मदाता आपको कई जगहों पे लॉर्ड मैकाले भी देता है। नेक्स्ट आप देखिए कि चार्ल्स वुड का आदेश पत्र किससे संबंधित है? तो चार्ल्स वुड का आदेश पत्र शिक्षा से संबंधित है। कब आया था? तो 1854 ईस्वी में आपको लॉर्ड मैकाले का शिक्षा पत्र आया। और इस समय गवर्नर कौन था? वायसराय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी के काल में आपको यह संस्मरण पत्र आया, ठीक ना। इसी के तहत कलकत्ता विश्वविद्यालय, आपको मद्रास विश्वविद्यालय और बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना की गई।
निम्नलिखित में से किसने कालिदास के प्रसिद्ध रचना आपको अभिज्ञान शाकुंतलम, शकुंतला नहीं भाई, अभिज्ञान शाकुंतलम, क्या सब अंग्रेजी का, अभिज्ञान शाकुंतलम का आपको अंग्रेज अनुवाद किया। ये आपको कोई और नहीं, ये काम आपको विल्किंसन के द्वारा, सॉरी विलियम जोन्स के द्वारा, किसने, विलियम जोन्स ने आपको अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया। किसने, तो विलियम जोन्स के द्वारा अनुवाद किया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन सा था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अनुवाद किया। तब आप बताइएगा कि आपको जो है चार्ल्स विल्किंसन भगवत गीता का अनुवाद किया। और इसका प्रस्तावना किसने लिखा था, तो प्रस्तावना लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा आपको लिखा गया था। ठीक, नेक्स्ट, चार्टर एक्ट 1813 के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण था। तो इसके लिए आपको जो है कि भारत में प्रचार प्रसार करने पर रोक लगा दी थी ना, छूट कर दिया था भाई इसने भारत में औद्योगिक ना, भाई इसके द्वारा भारत में रेल तंत्र का ना, तो बचा क्या आपको 3 नंबर, शिक्षित भारतीयों पर प्रति वर्ष 10 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, खर्च करने का प्रावधान किया गया। ये आपको बात। ब्रिटिश भारत के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए। तब आप जवाब दीजिएगा कि चार्ल्स अधिनियम चार्टर एक्ट 1813 के तहत यह प्रावधान किया गया। यहीं पे नहीं दिया है, 1853 के चार्टर एक्ट के तहत यही राशि बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी जाती है। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रचार का मुख्य उद्देश्य क्या था। छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता थी, या आपको भारतीय शिक्षा को प्रोत्साहित, अरे क्या करें, सब प्रोत्साहित करेंगे, भारतीय लोगों को आधुनिक बनाना जिससे वे राजनीतिक जिम्मेदारी में भाग ले सकें। ये सब कभी चाहेंगे कि राजनीतिक जिम्मेदारी में भाग लिया जाए, तो ये तो वैसे ही बाहर, ये दोनों। अब छोटे पदों पर भारतीयों को हमेशा इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, ठीक ना, कुत्ता और भारतीय अलाउ नहीं है, ऐसा ही सब बिहेव करते थे। नेक्स्ट, भारतीय सिविल सेवा किसके काल में प्रारंभ हुआ। तो भारतीय सिविल सेवा का जनक आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहते हैं। इसे कई व्यवस्थाओं का जनक कहते हैं, जैसे स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, मैं बता दे रहा हूँ, व्यवस्था का जनक। इसके बाद इसे पुलिस व्यवस्था का जनक। और यहाँ तो आप भारतीय सिविल सेवा पढ़ ही रहे हैं, का जनक इसको कहते हैं। सिविल सेवा का जनक
और साथ साथ ही इसी ने सर्वप्रथम दास तथा व्यापार पर प्रतिबंध लगाया। नेक्स्ट, निम्न में से किस एक ने भारत में बड़े क्षेत्रीय खंडों में एक स्वतंत्र शिक्षा विभाग की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया? ये आपको, ये कोई और नहीं, ये वुड का डिस्पैच था। कब आया था? तो 1854 ईस्वी में वुड का डिस्पैच जो है ये 1854 ईस्वी में आपको आता है। और इसे वुड के डिस्पैच के तहत आपको बातें की जाती हैं। वुड का डिस्पैच ही आपको इसका मूल आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट, आगे आइए। मुसलमानों में पश्चिमी शिक्षा के प्रचार के लिए 1863 ईस्वी में मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना हुई। मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना 1863 ईस्वी में कहाँ की गई थी? तब आप जवाब देंगे कि इसकी स्थापना जो है कलकत्ता में की गई थी। कहाँ पे? कलकत्ता में आपको लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट, हमारी शिक्षा इस प्रणाली से लोग रंग और जाति से तो भारतीय रहेंगे किंतु मानसिक रूप से अंग्रेज हो जाएंगे। एक बात तो बताना भूल ही गया था मैं, क्वेश्चन आ ही गया। लॉर्ड मैकाले कहता है, एक बात वाकया ऐसी आती है कि ये कई वर्षों तक लंदन वापस नहीं जाता। कौन? लॉर्ड मैकाले कई वर्षों तक लंदन वापस नहीं जाता। तो इसके पिता जो थे इसे लेटर लिखकर भेजते हैं और कहते हैं कि तुम इंडिया से क्यों नहीं वापस आ रहे हो? तो ये अपने पिता के लेटर का जवाब देता है, कहता है कि मैं वहाँ, उसके पिता पूछते हैं कि भारत में आखिर कर क्या रहे हो? तो ये कहता है कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं जो रंग से तो काला है लेकिन दिमाग से उसके अंदर अंग्रेजियत भर रहे हैं। क्या करें? शरीर से तो वह काला है लेकिन आपको उसके अंदर क्या कर रहे हैं? अंग्रेजियत भर रहे हैं। ऐसी बातें इसके द्वारा कही जाती है। राजपूत परिवारों के शिक्षा के निमित्त बने विश्वविद्यालयों में कौन सर्वप्रथम अस्तित्व में आया? तो ये अजमेर का मेव कॉलेज जो था यह आपको सर्वप्रथम आया। कौन? अजमेर का मेव कॉलेज सर्वप्रथम आना इसी को था और आया भी। इसकी स्थापना जो थी 1869 ईस्वी में, 1869 ईस्वी में लॉर्ड मेव के द्वारा किया गया। मेव से संबंधित ये था कि लॉर्ड मेव महारानी विक्टोरिया के, ये क्या थे? महारानी विक्टोरिया के सेकंड पुत्र थे। और इनके साथ एक और बात है, और एक बात यह है कि इनकी हत्या अंडमान निकोबार में एक अफगान द्वारा कर दी जाती है। एक अफगान द्वारा कर दी गई। ये आपको बातें रहती हैं, ठीक ना। नेक्स्ट, तो इस तरह प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हुई। लेकिन आप सब फिर बता रहे हैं कि अपनी कॉपी लीजिएगा और पूरी कॉपी पर कलम कॉपी ये पूरा लेकर बैठिए और आप सवालों को बच्चा कैसे करेंगे तो ये भी मैं बता रहा हूँ कि सारे प्रश्न एक साथ मत करिए। चैप्टर वाइज जैसे पढ़ाया हूँ
एक एक क्वेश्चन कलम कापी पर लीजिए और उसको हल करने का प्रयास करिए। यदि आप हल नहीं कर पाते तो आप समझिए कि आपकी तैयारी नहीं है, ठीक ना। और तुरंत आंसर मत देखिए, कॉपी पर लिखिए और ऐसे करते करते मैं ये गारंटी देता हूँ। और कुछ प्रश्न जो नहीं याद है उसको कहीं अलगे लिख लीजिए, तो ये आपकी सफलता के में 4 चांद लगाएंगे, ठीक ना। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।